एवं सारे कंपटीशन में आते हैं। ये मैं आज आप लोग को इस वीडियो में जो सचिवालय से क्वेश्चन जो आए थे उसका हुबेहूब उसका सेट है और इसी का मैं एक्सप्लेनेशन करूँगा, व्याख्या करूँगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, ये आपका वही क्वेश्चन पेपर है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देख रहे हैं। पहला सवाल नंबर कह रहा, निम्न में से किस वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों के लिए केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय वयोश्री योजना प्रारंभ की गई थी? इसका आंसर है बीपीएल। अब बीपीएल में हम व्याख्या देखते हैं कि ये जो बीपीएल है तो वरिष्ठ नागरिक के लिए है। बीपीएल का फुल फॉर्म बिलो पॉवर्टी लाइन होता है। वैसे परिवार जिसके 27,000 से कम इनकम है वो बीपीएल के श्रेणी में आते हैं। ये भी सवाल याद रखना, परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल है, ये तो हमारा रीजनिंग का है। अगला सवाल है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति 65 वर्ष है और यह जो है 144वां संविधान संशोधन विधेयक को पारित के बाद हाई कोर्ट के जज भी 65 साल का रिटायरमेंट होते हैं। संविधान के भाग 5 अध्याय 4 के तहत स्थापित किया गया है। और भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुआ है और यह 124 से 147 के बीच संविधान जो है वो अधिनियम में है। तो ये भी सवाल हमको ध्यान में रखना है। सवाल नंबर आगे है, राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? इसका आंसर है 356 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? तो इसका आंसर रानीगंज होगा। अब इसके बाद कह रहा, निम्न में से किस वर्ष में परंपरागत कृषि योजना PKYVI की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर 2015 है। निम्नलिखित में से किस शहर में गृह मंत्रालय ने भारत की पहली साइबर अपराध निरोधक इकाई आश्वस्त की शुरुआत की? तो इसका आंसर इंदौर है। अब इसके बाद कह रहा है, निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट की शुरुआत मार्च 2022 में की गई थी? इसका आंसर कोलकाता है। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं कि जो कोलकाता है वो प्रोजेक्ट जो है 17 किलोमीटर लंबा है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, 520 मीटर लंबी है, हुगली नदी के भीतर ये बनाया गया है। इसे भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट समझकर याद रखना है। अब इसके बाद प्रतिवर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तन करने वाली युक्ति है? तो इसका आंसर दिश धारा है। और ट्रांसफार्मर जो है उच्च एसी को निम्न एसी में या निम्न एसी को उच्च एसी वोल्टेज में करने के लिए उपयोग होता है। इसके बाद विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। एसी डायनेमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये सभी उसके लिए, ये परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद कोरोना की स्पुतनिक वैक्सीन निम्नांकित में से किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो इसका आंसर जो है यह हमारा रूस है। दुनिया में 100 देशों में से ज़्यादा देशों में ब्रिटेन इस रेस में सबसे आगे नजर आ रहा है। कोरोना के वैक्सीन को कोवैक्सीन पर काम कर रही है भारत की बायोटेक देशी कंपनी। भारत में 160 मुल्कों में राजनयिक हैदराबाद में है, यानी भारत में हैदराबाद में भारत बायोटेक देशी कंपनी है, वैक्सीन का खोज कर रही है। इसके बाद अगला देख रहे हैं सवाल, कह रहा है भारत में कजली आर्द्र भूमि क्षेत्र खाली जगह राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर पंजाब है। और हरिकेन आर्द्र भूमि रोपड़ ये भी पंजाब से संबंधित है। हेक्सार आर्द्र भूमि जम्मू कश्मीर से संबंधित है। इसे भी हम लोग परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट समझकर स्मरण रखेंगे। भारतीय स्वतंत्रता के समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी। इसके बाद कह रहा, स्टील की मिश्र धातु का उपयोग ऑटोमोबाइल के पार्ट्स जैसे एक्सल बॉल बेरिंग बनाने में किया जाता है।
वह क्या है, तो निकल स्टील होगा इसका आंसर। इसके बाद अगला सवाल जो हम देख रहे हैं, निम्नलिखित में से किसको भारत से INS सिंधुवीर मिला है, तो इसका आंसर जो है ये म्यांमार होगा। इसके बाद धारावी मलिन बस्ती किस शहर में स्थित है, तो ये मुंबई इसका आंसर है। और इसमें इसका हम देख लेते हैं व्याख्या। यह झुग्गी बस्ती है, यह पश्चिम महिम और पूर्व सायन के बीच में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 175 हेक्टेयर है। धारावी पहले दुनिया की सबसे गंदी बस्ती थी। अब इसके बाद देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश रोटी का डालिया कहा जाता है, तो इसका आंसर है शीतोष्ण घास भूमि। सवाल आगे है, राज्यों में से कौन सा एक राज्य पंचायती राज स्थापित करने वाला प्रथम राज्य था, तो ये बहुत ही साधारण क्वेश्चन है। इसका आंसर राजस्थान है। इसके बारे में कुछ और बात हम देख लेते हैं कि ये प्रथम बार जो है ये 2 अक्टूबर को शुरुआत किया गया था। जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। हर साल देश भर में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1952 में पारित होने का प्रतीक है। यह 2010 से लागू किया गया है, जो पंचायती राज 2 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। तो 2 अक्टूबर से पंचायती राज मनाने का जो है ये 2010 से सिलसिला चालू हुआ है, इसे भी ध्यान में रखना है। इसके बाद नीति आयोग ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में रूपांतरण हेतु राज्य सरकार के साथ कौन सी योजना शुरू की है, तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है शिक्षा और स्वास्थ्य प्रोग्राम। इसमें हम देख रहे हैं तो 21 का जो है, तो इसका आंसर ये होगा 7। 7 के बारे में जान लेते हैं कि 7 मानव पूंजी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सस्टेनेबल एक्शन के लिए खड़ा है, जो शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्रों में राज्य सरकार को तकनीकी सहायता प्रदान करती है। यह 7 जो प्रोग्राम है 10 जून 2017 को ये लागू हुआ था। अब इसके बाद प्रमुख गरीबी निवारण पहल जीविका से संबंधित पहलू कौन सा है, तो आजीविका प्रोत्साहन। अब सवाल नंबर 23 में चुनना था, सही मिलान नहीं है, तो विटामिन B12 सही मिलान नहीं है। विटामिन B12 के कारण एनीमिया, लाल रक्त कणिका कोशिका की कमी होती है, यही इसमें असंगत है। इसके बाद निम्न में से किसने नालंदा बौद्ध विहार का निर्माण कराया था, तो इसका आंसर जो है ये कुमारगुप्त प्रथम होगा। और नालंदा बौद्ध विहार विश्वविद्यालय की स्थापना में किस उत्तराधिकारी का पूरा सहयोग था, तो हेमंत कुमार गुप्त का। स्थापना का श्रेय गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम है। 540 से 490 तक इनका जीवन काल है। इसे महान सम्राट हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी संरक्षण मिला है। सवाल नंबर आगे हम देख रहे हैं, तो सवाल आगे देख रहे हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले हुई, तो गांधी इरविन समझौता। इसके बाद देख रहे हैं निम्न में से कौन सा गैर पारंपरिक स्रोत है, तो ये पवन। अब सवाल हम लोग देख रहे हैं, कौशल महा जनपद की राजधानी कहाँ थी, तो इसका आंसर श्रावस्ती है। और इसके बारे में कुछ और हम देख लेते हैं कि कौशल महा जनपद की राजधानी श्रावस्ती है, यह आंसर हो गया। अंग की राजधानी चंपा, काशी के वाराणसी, वत्स की कौशाम्बी, कंबोज का हाटक और गंधार के तक्षशिला है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल के लिए इसको भी याद रखना है। अब सवाल, भारत के किस वर्ष में योजना आयोग की स्थापना हुई थी, तो भारत के ये 1950 योजना आयोग की स्थापना हुई थी। अब इसके बाद कह रहा है, तो इस तरह से जो है ये हमारा सवाल जो है कंप्लीट हुआ। बाकी जो है हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। भारतीय राज्यों में किसमें रेल मार्ग की कुल लंबाई सर्वाधिक है, तो उत्तर प्रदेश। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये सवाल आ चुका है। थैंक यू।